हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम क्या क्या होते हैं, इसका मेडिकेशन ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है। फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर को हम हिंदी में पित्ताशय या पित्त की थैली भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, पित्ताशय की पथरी को पित्त की पथरी भी कहा जाता है। बदलती जीवन शैली के कारण कई लोग इसके शिकार हो रहे हैं। खासकर फीमेल्स और एडल्ट्स को पित्त की थैली की पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण दर्द, जो पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। गॉल ब्लैडर स्टोन में जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है इसका तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो दर्दनाक नहीं हो जाता। ठीक है, इसलिए वक्त रहते जो गॉल ब्लैडर है उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वरना ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। ठीक है, शुरुआती स्टेज में यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में मेडिकेशन के साथ साथ कुछ घरेलू ट्रीटमेंट भी इसमें कारगर साबित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है ये स्टार्टिंग में इसका पता नहीं चलता है जब तक कि हमें कोई पेन वगैरह नहीं होता है। तो आइए आगे बात करते हैं हम कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है ये क्या होता है। व्हाट आर गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है। फ्रेंड्स, जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, लीवर के ठीक नीचे एक थैली नुमा यानी कि एक थैली टाइप का एक ऑर्गन होता है। ठीक है, उसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये हमारा ऊपर लीवर है, इसके नीचे आप देख रहे हैं तो ये हमारा गॉल ब्लैडर है। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये गॉल ब्लैडर होता है। इस थैली में पित्त होता है यानी कि पित्त को बाइल बोलते हैं, यानी कि बाइल होता है। जो ये गॉल ब्लैडर होता है इसके अंदर बाइल भरा रहता है जो हरे पीले कलर का लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये हमारे पाचन में मदद करता है यानी कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है, यानी कि जो बाइल होता है ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है। जब इस थैली में जरूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है या जमा होने लगता है तो वो एक पथरी का रूप ले लेता है। ये पथरी या ये स्टोन क्रिस्टल बॉल की तरह होती हैं। ठीक है, जो दाने के आकार यानी बहुत छोटे साइज से लेके और एक कंचे के आकार तक की भी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, कंचा मतलब जो देखा होगा आपने, इतनी टाइप की ये हो जाती हैं, इतने बड़े टाइप तक भी हो सकती हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है या जिसको इस तरह की प्रॉब्लम होती है उसको ना काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है, यानी कि इस समस्या के होने पर भारी दर्द हो सकता है और इसे सहन करना या कर पाना भी कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गॉल ब्लैडर स्टोन में पेन होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के क्या कारण होते हैं। फ्रेंड्स, जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है इस संबंध में यानी कि ये कैसे बना है अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जब जो हमारा पित्त होता है यानी कि जो बाइल होता है, बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल में जो बिलिरुबिन है उसका लेवल अधिक हो जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है और बाइल साल्ट की कमी हो जाती है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का खतरा हो जाता है या खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ हम इसके कुछ अन्य अनुमानित कारण पर भी बात करते हैं कि इसके अन्य जो अनुमानित कारण है वो क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है ये मेल से ज़्यादा फीमेल्स को गॉल ब्लैडर स्टोन का खतरा रहता है, यानी कि इसकी जो तादाद है वो मेल से ज़्यादा फीमेल्स में होती है। ठीक है, साथ ही प्रेग्नेंट फीमेल व जो फीमेल्स गर्भ निरोधक दवाइयों का सेवन कर रही हैं उन्हें भी ये समस्या हो सकती है या हो जाती है। ठीक है, अधिक उम्र के व्यक्ति को भी गॉल ब्लैडर स्टोन का खतरा
रहता है। अगर परिवार में यानी कि अगर किसी फैमिली में किसी व्यक्ति को पहले गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या रही हो तो परिवार के अन्य सदस्य को भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने का खतरा रहता है। अगर हम इसे सरल भाषा में बात करें तो ये जेनेटिक भी हो जाता है। ठीक है, अधिक वजन होने या मोटापे होने के कारण भी कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। ठीक है, जो लोग ज़्यादा फैटी खाद्य पदार्थ जैसे जंक फूड का सेवन करते हैं उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, जो तेजी से वजन कम कर रहे हैं या फिर जिन्होंने तेजी से वजन कम किया हो, बोन मैरो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी इसका कारण बन जाता है या बन सकता है, क्योंकि इन कारण से भी कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। डायबिटिक से जूझ रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लिवर सिरोसिस और गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन से भी ऐसा हो सकता है। मेडिकेशन कंडीशन जिसमें रेड ब्लड सेल्स डेड हो रही हो, उस कंडीशन में भी क्या होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण होते हैं, एक अनुमानित कारण जिनकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स गॉल स्टोन सिम्टम्स, यानी गॉल ब्लैडर जो स्टोन है उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि कुछ मामलों में जो हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन है इसके जो सिम्टम होते हैं वो सालों साल तक हमें नजर नहीं आते, यानी कि हमें एकदम से पता नहीं चलता है कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है। ठीक है, इसका पता हमें तब चलता है जब अचानक से या एकदम से हमारे स्टमक में पेन शुरू होता है या दर्द स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दर्द या हर पेन जो है जो हमारे स्टमक के अंदर अगर हो रहा है तो वो हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से ही हो रहा हो, किसी और कारण से भी हो सकता है। बाकी आगे मैं अभी डायग्नोस के बारे में बताऊंगा तब और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कई लक्षण हैं जिसके बारे में मैं अभी आगे बता रहा हूं। सबसे पहले जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के दाहिने तरफ ऊपरी भाग में बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा पेन होता है कई बार वो हमें सहन भी नहीं कर पाते, इस तरह से बहुत ही एकदम से बहुत तेज वाला पेन होता है। ठीक है, पेन का घंटों तक रहना, यानी कि जो पेन होता है ये काफी टाइम तक रह जाता है। इसमें हमें कई बार क्या होता है, फीवर भी आ सकता है, फीवर की भी प्रॉब्लम आ सकती है। जॉइंडिस, यानी कि जिसे हम पीलिया बोलते हैं, तो जॉइंडिस भी हो सकता है। वॉमिटिंग, और जो हमारा स्टमक है वो कई बार फूलने लग जाता है। तो इस तरह से इसके कुछ सिम्टम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डायग्नोसिस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी गॉल ब्लैडर स्टोन को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं या डायग्नोस कैसे किया जाता है कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है या नहीं, ये कैसे पता लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर में काफी तेज दर्द महसूस होता है या दर्द हो रहा होता है तो गॉल ब्लैडर की स्टोन होने का डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट कर सकते हैं या टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन टेस्ट होता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जिसे हम पेट का अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे अगर छोटी से छोटी भी अगर कोई स्टोन है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर एब्डोमिनल सिटी स्कैन, यानी कि अगर किसी कारण से अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चल पा रहा है तो सिटी स्कैन के थ्रू इसका पता लगाया जा सकता है और गॉल ब्लैडर में स्टोन के कारण होने वाले नुकसान और इन्फेक्शन का भी पता लगाया जा सकता है सिटी स्कैन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर एंडोस्कोपी, रेस्ट्रोग्रेड कोलिंजियोपेंकी ऑटोग्राफी। ठीक है, तो ये टेस्ट जो होता है, यानी कि ये टेस्ट जो होता है इसमें क्या होता है, बाइल डक्ट में रुकावट पैदा करने वाले स्टोन का पता लगाने के लिए होता है। इस टेस्ट के दौरान गॉल ब्लैडर में स्टोन को हटाया भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर कोलेसिंटोग्राफी या गॉल ब्लैडर रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन। तो फ्रेंड्स, ये टेस्ट जो होता है वो बंद नलिकाओं, यानी कि जो ब्लॉक नलिकाएं होती हैं और सूजन का यानी कि स्वेलिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसके अंदर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड।
ये एक प्रकार का इमेजिंग टेस्ट होता है। इसकी मदद से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर और इसके आसपास के ऑर्गन को देखा जा सकता है कि वो किस कंडीशन में है। ठीक है, एक इसमें लास्ट आता है पीटीसीए। पीटीसीए क्या होता है? पेक्यूटेनियम ट्रांसहेपेटिक कोलेजोनियोग्राम। इसमें बायोडक्ट होता है, जो पित्त नलिकाएं बोलते हैं जिनको, उसे हम बायोडक्ट बोलते हैं। बायोडक्ट का एक्सरे लिया जाता है। इसमें ट्यूब की मदद से बाइल को लीवर से गॉल ब्लैडर और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गॉल ब्लैडर स्टोन को डायग्नोस करने के लिए इस टाइप से कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन ट्रीटमेंट की, कि गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे गॉल ब्लैडर के ट्रीटमेंट स्टार्ट हैं, अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले कॉमन जो इसका एक ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जरी। फ्रेंड्स, कुछ गंभीर मामलों में गॉल ब्लैडर स्टोन से राहत पाने के लिए डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करते हैं या इसकी सर्जरी की जा सकती है। लेकिन जब तक इस समस्या के शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते, यानी कि अगर किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन के स्टार्टिंग सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, तब तक सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए दो तरीकों को अपनाया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टोक्टोमी। इसमें क्या होता है? लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टोक्टोमी में इसमें एक छोटे सर्जिकल चीरे के माध्यम से गॉल ब्लैडर स्टोन को हटाया जा सकता है, यानी कि निकाला जाता है, जिससे पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा होता है इसके अंदर कोलेसिस्टोक्टोमी। इस टेक्निक के माध्यम से गॉल ब्लैडर पथरी को भी हटाया जा सकता है, लेकिन ये टेक्निक का उपयोग अब कुछ कम हो गया है, क्योंकि अब नई नई टेक्निक आ गई है, तो ये टेक्निक पुरानी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसके अंदर कुछ मेडिकेशन, यानी कि कुछ दवाइयाँ। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर जो हमारा स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ मेडिसिनों का उपयोग भी किया जा सकता है, यानी कि कुछ मेडिसिन की वजह से भी गॉल ब्लैडर स्टोन को कम किया जा सकता है या इसको खत्म किया जा सकता है। इन दवाइयों से पथरी जो है, हमारी जो स्टोन है, उसका निजात पाने के लिए, यानी कि उसको खत्म करने के लिए थोड़ा लंबा टाइम लगता है। यानी कि कई बार क्या होता है, किसी को साल या डेढ़ दो साल भी का भी टाइम लग सकता है। और जो मेडिसिन है, मेडिसिन का इस्तेमाल बंद होने के बाद कई बार क्या होता है, ये स्टोन दोबारा से भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फिर से बनने भी लग जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा ट्रीटमेंट होता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या होता है? इसमें गॉल ब्लैडर की थैली में इलेक्ट्रिक शॉक वेव दिया जाता है। इसे इलेक्ट्रिक मसाज भी कहा जाता है, जिससे जो हमारी गॉल ब्लैडर स्टोन है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ गॉल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी काम अपने आप से ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डॉक्टर को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होती है, तो वो आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।